हेलो दोस्तों, दिमागी खुराक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में उन्हीं करंट अफेयर को शामिल किया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो सीधा पेपर में छपेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमेरिका में जनवरी 2023 में किस सिस्टम के खराबी के चलते सभी फ्लाइट्स ठप हो गई। क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। जिसे हिंदी का प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ के समझ सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नोटम। नोटम का फुल फॉर्म है नोटिस टू एयर मिशंस। अगर हम नोटम की बात करें तो नोटम पूरे फ्लाइट ऑपरेशन का सबसे मुख्य हिस्सा होता है। नोटम एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए फ्लाइट से जुड़े सभी क्रू मेंबर को किसी भी तरीके के खतरे का नोटिस भेजा जाता है। नोटम के जरिए ही विमान के पायलट को एयरपोर्ट के मौसम, पक्षियों के झुंड, प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र, रॉकेट लॉन्च, युद्ध अभ्यास जैसी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय सॉन्ग के लिए संगीतकार एम कीरवानी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 मिला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए। ये फोटो में दिख रहे हैं एम कीरवानी साहब। नाटू नाटू सॉन्ग एक तेलुगु सॉन्ग है जो कि RRR मूवी में फिल्माया गया है। अगर हम RRR फिल्म की बात करें तो यह फिल्म भारतीय क्रांतिकारियों पर आधारित फिल्म है। यह वर्ष 1920 के ब्रिटिश शासन पर आधारित है। इस फिल्म में रामचरण और जूनियर NTR ने लीड रोल निभाया है। इस फिल्म की शूटिंग यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन पर हुई है, जहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 3, पहली महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेलिंडा क्लार्क। बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर और पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं। इन्होंने 2 बार वर्ल्ड कप भी जिताया है ऑस्ट्रेलिया को। बेलिंडा क्लार्क दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिनकी प्रतिमा स्टेडियम में लगाई गई है। बेलिंडा क्लार्क की ये जो प्रतिमा सिडनी के स्टेडियम में लगाई गई है वो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, यानी कि कांस्य की बनी हुई है। बेलिंडा क्लार्क तीसरी महिला खिलाड़ी हैं जिनकी मूर्ति किसी स्टेडियम में लगाई गई है। वहीं अगर हम पहले नंबर पे बात करें कि पहले नंबर पे कौन सी महिला खिलाड़ी है जिनकी मूर्ति किसी स्टेडियम में लगाई गई है तो उनका नाम है बेट्टी कथबर्ड, जो कि एक एथलीट हैं। वहीं अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे आती हैं मार्लिन मैथ्यू, जो कि वो भी एक एथलीट हैं। तीसरे नंबर पे आती हैं बेलिंडा क्लार्क, जो कि एक क्रिकेटर हैं और इनकी मूर्ति ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर टेहमटन एराज उदवाड़िया का निधन 7 जनवरी 2023 को हो गया। उन्हें भारत में किस चीज का जनक माना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेप्रोस्कोपी। अगर हम लेप्रोस्कोपी की बात करें तो लेप्रोस्कोपी एक कैमरे की सहायता से छोटे चीरे का उपयोग करके पेट या पेल्विस में किया जाने वाला एक ऑपरेशन है। डॉक्टर टेहमटन एराज उदवाड़िया मुंबई के 2 अस्पताल ब्रिच कैंडी अस्पताल और हिंदुजा अस्पताल में एक जनरल सर्जन भी रह चुके हैं। इन्हें भारत में लेप्रोस्कोपी का जनक कहा जाता है। एक फोटो में दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर टेहमटन एराज उदवाड़िया साहब जी। क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, DY चंद्रचूड़ साहब जी। ये फोटो में दिखाई दे रहे हैं DY चंद्रचूड़ साहब जी। इस समय ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। DY चंद्रचूड़ साहब इस समय हमारे देश के 50वें चीफ जस्टिस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन यानी कि RVM का प्रोटोटाइप तैयार करवाया है। इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग देने का अवसर प्राप्त होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटर। इसके जरिए चुनाव आयोग उन लोगों से मतदान कराने की कोशिश कर रहा है जो चुनाव के स्थान पर जिस समय चुनाव हो रहे वहां पर जो लोग मौजूद नहीं रहते, किसी कारणवश रोजगार की तलाश में कहीं और गए हैं, शादी ब्याह पार्टी की वजह से वो उस समय चुनाव के स्थान पर मौजूद नहीं है। हालांकि यह एक प्रस्ताव है, अभी ये लागू नहीं हुआ है।
अभी चुनाव आयोग इसके विषय में राजनीतिक पार्टियों से विचार विमर्श कर रहा है। इस वोटिंग मशीन के जरिए चुनाव आयोग का मकसद वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। रिमोट वोटिंग मशीन यानी कि आरवीएम मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है जिस समय मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख जज कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मनप्रीत मोनिका सिंह। ये फोटो में दिख रही हैं मनप्रीत मोनिका सिंह जी। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख जज बन गई हैं। उन्होंने 8 जनवरी 2023 को हैरिस काउंटी के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। क्वेश्चन नंबर 9, देश की पहली फाइटर महिला पायलट का नाम बताइए जिन्हें विदेश में युद्धाभ्यास के लिए चुना गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अवनी चतुर्वेदी। भारत और जापान के बीच वायुसेना का पहली बार 12 जनवरी से 26 जनवरी के बीच यह युद्ध अभ्यास किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास का नाम है वीर गार्डियन युद्ध अभ्यास। वहीं भारत और जापान के बीच होने वाले थल सेना के युद्ध अभ्यास का नाम है धर्म गार्डियन। अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आरबीआई ने कुल कितने रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की घोषणा जनवरी 2023 में की? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 16,000 करोड़ रुपए। अब सवाल यह आता है कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है क्या? जब सरकार ग्रीन ऊर्जा या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बॉन्ड जारी करता है तो उसे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड के माध्यम से फंड इकट्ठा किया जाता है और जितने वर्ष के लिए बॉन्ड जारी किया जाता है उसके बाद बॉन्ड और रिटर्न दोनों मिलाकर वापस किया जाता है। अब सवाल यह आता है कि सरकार ग्रीन बॉन्ड को जारी क्यों करती है? ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से सरकार फंड इकट्ठा करती है जिसका उपयोग सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली योजनाओं में उपयोग करती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन किस रूट में बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गाजियाबाद टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2023 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तपन सैकिया। ये फोटो में दिखाई दे रहे हैं तपन सैकिया साहब जी। डॉक्टर तपन सैकिया को कैंसर के इलाज में योगदान के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से सम्मानित किया जाएगा। असम सरकार किसी भी व्यक्ति को उनके विशेष योगदान के लिए 3 तरीके के पुरस्कार देती है। पहला है असम वैभव जो कि सर्वोच्च पुरस्कार है असम सरकार का। दूसरा है असम सौरभ, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार। तीसरा है असम गौरव, तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो कि असम सरकार द्वारा किसी भी नागरिक को विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जापान। अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो 193 देशों में बिना वीजा के आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। अगर आपके पास सिंगापुर, दक्षिण कोरिया का पासपोर्ट है तो आप 192 देशों में बिना वीजा के आ और जा सकते हैं। और अगर हम अपने देश इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक है 85 रैंक। क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 15, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार
कितने देश के NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन इंटरनेशनल मोबाइल नंबर का यूज करके UPI का इस्तेमाल कर सकेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन भी अब UPI के माध्यम से पैसे का लेन देन अपने विदेशी मोबाइल नंबर से कर सकेंगे। अब इन 10 देशों के NRI के लिए भारतीय मोबाइल नंबर होने की बाध्यता नहीं होगी। वो कौन कौन से देश है मैं एक बार बता देता हूँ। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन। इन 10 देशों में रहने वाले NRI अब UPI का यूज करके पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों में PM 2.5 पार्टिकल के स्तर के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। पहले नंबर पर दिल्ली था, दूसरे नंबर पर फरीदाबाद और तीसरे नंबर पर गाजियाबाद। अब सवाल यह आता है कि PM 2.5 पार्टिकल है क्या? PM 2.5 का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर होता है। इस कैटेगरी के जो कण होते हैं इतने छोटे होते हैं कि उन्हें केवल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। यह पार्टिकल कंस्ट्रक्शन की साइट पर कूड़े की जगह फ्यूल वगैरह जलाने से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड सरकार ने जमीन धंसने की वजह से जोशीमठ को खाली करने का आदेश जारी किया। यह किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, हिमालयी क्षेत्र के अभियान के लिए किस संस्था ने UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल विकसित किया जो चीन और पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर में सामान ले जाने में मदद करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी DRDO। DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित यान यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल 5 से 25 किलोग्राम तक ऊंचे क्षेत्रों में ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। यह स्वचालित तरीके से तय स्थान पर सामान पहुंचाकर मूल स्थान पर लौटने में सक्षम है। हालांकि इसका टेस्ट DRDO अभी कर रहा है। इसका टेस्ट कंप्लीट होने के बाद DRDO सेना को इसे सौंप देगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस संस्था ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत की? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी NTPC लिमिटेड। इसमें प्राकृतिक गैस को ग्रीन हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया जाएगा। प्राकृतिक गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, गृह मंत्रालय ने जनवरी 2023 में लश्कर-ए-तैयबा के किस ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट। गृह मंत्रालय ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया। अब सवाल यह आता है कि इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? TRF आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा था। इसके अलावा आतंकी गतिविधियों पर प्रचार करने में शामिल था। साथ ही आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ, पाकिस्तान से जम्मू में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में भी शामिल था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।